हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आप सभी के सामने क्लास 12 की बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लाए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतर पॉइंट। सर लिखा गया क्या? कंप्लीट लिंकेज और इनकम्प्लीट लिंकेज, अर्थात पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता क्या है, इनके बारे में पूर्ण रूप से पढ़ने जा रहा हूं बाबू लोगों, बहुत ही अच्छे तरीका से। अर्थात कह सकते हैं टाइप्स ऑफ लिंकेज। लिंकेज सहलगनता के प्रकार। सहलगनता के दो प्रकार होते हैं, पूर्ण सहलगनता और अपूर्ण सहलगनता। इन टॉपिक के बारे में समझने के बाद एक और नया टॉपिक है सहलगनता वर्ग, अर्थात लिंकेज ग्रुप क्या है। इन सभी के बारे में बहुत ही अच्छा तरीका से बहुत ही कम समय में आपको समझाने के प्रयास हम करेंगे। तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें, और यदि आप इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा तो समझिए कि ये वाला टॉपिक जो लिखा गया है वो सभी टॉपिक आपको माइंड में चला जाएगा। तो चलते हैं बिना लेट किए आगे की ओर। एक बात को याद रखना, एक बात को याद रखना, यदि बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में, यदि बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में टॉप करनी हो ना, यदि बोर्ड एग्जाम क्लास 12th में तुम लोग को टॉप करनी हो ना, तो बाबू लोग या मैया लोग ध्यान से सुनिएगा। जेब में गांधी हो या ना हो, जेब में गांधी हो या ना हो, लेकिन दिल में आंधी होनी चाहिए, दिल में आंधी होनी चाहिए। तो बाबू लोग बिना लेट किए आगे की ओर हम लोग चलते हैं, ठीक है। तो लिखा गया क्या? टाइप्स ऑफ लिंकेज। टाइप्स ऑफ लिंकेज, लिंकेज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो। सर एक होता है कंप्लीट लिंकेज, एक होता है इनकम्प्लीट लिंकेज। सर इससे पता चल रहा है कि पूर्ण सहलगनता और एक अपूर्ण सहलगनता होता है। आपको सहलगनता क्या होता है ये आपके बारे में हम आपको बताए थे कि जब एक ही क्रोमोसोम पर, जब एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद वे जीन या एलील जो बिना एक दूसरे से अलग हुए, जो बिना एक दूसरे से अलग हुए पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, उसी को हम लोग बोलते थे लिंकेज या सहलगनता। समझ में आया कि जब एक ही क्रोमोसोम पर, जब एक ही क्रोमोसोम पर मौजूद, मौजूद माने प्रेजेंट वे जीन या वे एलील जो बिना एक दूसरे से अलग हुए, जो बिना एक दूसरे से अलग हुए उसी अवस्था में पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है, उसी को सहलगनता कहते थे। बाबू लोग अब देखते हैं सहलगनता दो प्रकार के हैं सर, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट और इनकम्प्लीट, पूर्ण अपूर्ण। तो बाबू लोग पहले देखते हैं हम लोग पूर्ण क्या है। तो लिखा गया है, देखिए सर कंप्लीट लिंकेज कहने का मतलब क्या होता है कि सर वैसा लिंकेज जिसमें जो संलग्न जीन, आपको पता होगा कि सर यदि क्रोमोसोम है, यदि मानिए क्रोमोसोम है, इस पर जो जीन है सर, इस पर जो जीन पाए जा रहे हैं, जो मानिए जीन है वो एक दूसरे से जुड़ा होता है। जो जीन पाया जाता है उसी को बोलते हैं लिंकेड जीन। क्या, कौन सा जीन बोलते हैं? लिंकेड जीन कहा जाता है। तब आप लोग ये जो क्रोमोसोम है, ये क्रोमोसोम पर जीन पाए जाते हैं और ये जीन, इस जीन को बोला जाता है लिंकेड जीन। कौन सा जीन बोला जाता है? लिंकेड जीन बोला जाता है। तो लिखा गया आप लोग कि वैसा लिंकेज जिसमें सहलग्न जीन पीढ़ी दर पीढ़ी साथ साथ रहते हैं, अलग नहीं होते हैं। बाबू लोग ये बुल्लुक मार्कर से जो लिखे हैं, लाइन जो दिए हैं, ये लाइन माने क्रोमोसोम है। इस क्रोमोसोम पर संलग्न जीन है, लिंकेड जीन है, और ये दोनों एक दूसरे से साथ साथ रहते हैं, अगली पीढ़ियों में भी एक साथ रहते हैं, उसी को बोला जाता है कंप्लीट लिंकेज। और जब कंप्लीट लिंकेज होगा तो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। बताइए, जब जीन एक दूसरे से सटा हुआ है तो हटने के नाम ले रहा है जी? जब हटने के नाम नहीं लेगा तो दूसरे से क्रॉस करेगा? लाइफ में नहीं करेगा किसी दूसरे से क्रॉस। तो वही बात है कि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा। इसमें रिकॉम्बिनेशन, इसमें रिकॉम्बिनेशन किसी प्रकार के नहीं होगा। बताओ, जब अलग होगा तब ने, देखिए समझिए एक बात में आपको याद समझ में आ जाएगा। मानिए हमको पत्नी है और हम उसका पति है, ठीक है, बहुत ही प्यारे बाबू हैं और बहुत ही प्यारे उसका पति बनेंगे हम। चलिए उसका पति हम बन गए। सर पति तो बन गए, लेकिन हमारा पत्नी भी बहुत प्यारी है।
वो दोनों हमें अटैच रहती हैं, अर्थात एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। और जब जुड़े हैं तो अलग होने की संभावना नहीं है, अलग होने की संभावना नहीं है। और जब अलग होने की संभावना नहीं है तो समझिए वो दूसरा से कभी मिले जाएगी, और दूसरा मर्द से मिले जाएगी नहीं ना। जब हम उसको मजा दे ही रहे हैं, जब उससे हम सटे है ये हैं, सहलग्न है ये, जुड़े है ये हैं, तो ओकरा से दूसरा कोई जुड़ेगा नहीं ना जी। वही बात यहाँ पर भी है कि जब जीन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है सर, तो अलग होने की संभावना नहीं है। और जब अलग होने की संभावना नहीं है तो एक दूसरे से दूसरा से क्रॉस होने की भी संभावना नहीं है। और जब दूसरा से क्रॉस नहीं होगा तो समझिए दूसरा से जुड़ेगा नहीं, दूसरा से संयोजन करेगा नहीं। तो वही बात लिखा गया कि सर इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन किसी प्रकार के नहीं होगा। इसमें उत्पन्न संतान, बात सही है कि सर इससे जो उत्पन्न होगा संतान एकदम 100% अपने पेरेंट्स के समान होगा। बात तो सही है कि नहीं कि सर जब हम और हमारे पत्नी जब एक दूसरे से जुड़े ले तो फिक्स है जो पति बाल बच्चा जो आएगा हम लोग दोनों ही आएगा, हम लोग दोनों के ही जैसा आएगा, पेरेंट्स के ही जैसा आएगा ना जी। वही बात यहाँ पर भी है कि सर इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होने की संभावना है। ठीक है, इसमें जो उत्पन्न होगा संतान वो 100% पेरेंट्स के समान होगा। अब आगे चलते हैं, इनकम्प्लीट लिंकेज लिखा गया वैसा लिंकेज जिसमें लिंकेड जीन अर्थात संलग्न जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अगली पीढ़ियों में अलग हो जाते हैं। और इसमें कंप्लीट वाला में अलग नहीं होता है, इसमें अलग नहीं होता है, साथ साथ होते हैं लेकिन इसमें एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। इसलिए इसे बोलते हैं अपूर्णी सहलगनता कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा, बात सही है कि सर जब एक दूसरे से अलग हो जाएगा तब बताइए हम हैं, हमारी पत्नी है, हमसे पत्नी अलग हो गई तो पत्नी दूसरा से मिलेगी नहीं जाके रहे, और हम दूसरा से मिलेंगे कि नहीं? तो बताइए ये उससे जाके क्रॉस हो गया, हम इससे हो गए। बात समझ में आया कि सर जब एक दूसरे से अलग हो जाएगा तो समझिए वो दूसरा से भी मिलेगा तो समझिए क्या होगा, इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा। और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो समझिए उसमें रिकॉम्बिनेशन भी होगा। आगे देखिएगा, इसमें उत्पन्न संतान 100% अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते हैं, अब आगे चलिएगा, बात समझ में आया कि लिंकेज कितने प्रकार के? दो टाइप्स को होते हैं, एक होता है कंप्लीट, एक होता है इनकम्प्लीट, अर्थात एक होता है पूर्ण सहलगनता, एक अपूर्ण सहलगनता। सर पूर्ण क्या होता है? पूर्ण सहलगनता में जो सहलग्न जीन होता है, पूर्ण सहलगनता में जो सहलग्न जीन होता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी साथ रहते हैं, एक साथ रहते हैं, उसी को बोलते हैं पूर्ण सहलगनता। क्या कहते हैं? पूर्ण सहलगनता। इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, इसमें रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा, अर्थात जिसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा उसमें रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होता है, लेकिन इसमें जो उत्पन्न संतान होगा वो 100% अपने पेरेंट्स के समान होगा। आगे देखते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज लिखा गया वैसा लिंकेज जिसमें सहलग्न जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, उसे अपूर्ण सहलगनता कहते हैं। माने जब अलग हो गया तो क्रॉसिंग ओवर होगा, अलग हो गया तो होगा जी, और जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो रिकॉम्बिनेशन भी होगा। जब मर्द से मेहरी लड़बे करी तब भाता रुपया दूसरा मजा मरबे करी। तो बात समझ में आया कि जब मर्द से मेहरी आपस में लड़बे करी तब भाता रुपया दूसरी बाहरी मजा मरबे करी। वही बात यहाँ पर भी है कि जब सहलग्न जीन एक दूसरे से अलग हो जाता है तो दूसरा साथे क्रॉस करने की संभावना हो जाता है, अर्थात ये क्रॉसिंग ओवर कर सकता है। और जब क्रॉसिंग ओवर कर सकता है अर्थात ये रिकॉम्बिनेशन भी करता है। जेकरा में क्रॉसिंग ओवर होगा उसमें रिकॉम्बिनेशन भी होगा, जिसमें मर्द से पति हटेगा तो उसमें दूसरा कोई मजा भी मारेगा। वही बात यहाँ पर भी ठीक है कि जब मर्द से मेहरी लड़वे करी तो भाता रुपया
बाहरी दूसरा मजा मरवे करी। वही बात यहाँ पर भी है कि जब संलग्न जीन एक दूसरे से अलग होई तो इसमें क्रॉसिंग ओवर होई, और जब क्रॉसिंग ओवर होई तो एक से दूसरा कोई सटवे करी, मिलवे करी, संयोजन होवे करी, उसी को कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। सर जब ये दूसरा से मिली तो 100% अपना पेरेंट्स के समान नहीं न हुई। तो वही बात है कि जो जब उत्पन्न संतान, इससे उत्पन्न संतान 100% अपने पेरेंट्स के समान नहीं होते, लेकिन एकरा में मर्द से मेहरी नहीं लड़ता था, अर्थात इसमें रिकॉम्बिनेशन नहीं होता था, क्रॉसिंग ओवर नहीं होता था, इसके वजह से 100% अपने जनक के समान था। लेकिन इसमें क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, इसमें रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, इसलिए 100% अपने पेरेंट्स के समान नहीं है। आगे चलते हैं बिना लेट किए। लिंकेज ग्रुप लिखा गया है सभी संलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं। सभी संलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, अर्थात हम बता सकते हैं कि सर जो क्रोमोसोम होता है वैसे भी होता है। अर्थात कह सकते हैं सर कि जो बीच में जुड़ा होता है ना क्रोमोसोम जो बीच में होता है इसे सेंट्रोसोम कहा जाता है। कुछ कहा जाता है सेंट्रोसोम, अर्थात जहां पे एक दूसरे से क्रोमैटिड धागे जुड़ते हैं, तो एक क्रोमैटिड धागा और दूसरा का जब जुड़े तो इसी को कहते हैं सेंट्रोसोम। क्या बोलते हैं? सेंट्रोसोम। तो वही बात है बाबू लोग कि जब सर धागा दुगो है तो एक ही धागा दुगो है लेकिन एक ही धागा पर लिखा गया है कि सभी संलग्न जीन जितने जो भी संलग्न लिंकेड जीन होते हैं वो कितने गुणसूत्र पे पाए जाते हैं? तो एक ही गुणसूत्र पे पाए जाते हैं, दोनों गुणसूत्र पे नहीं। तो बाबू लोग सभी संलग्न जीन एक ही क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, इसलिए लिंकेज ग्रुप को हप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या से रिप्रेजेंट किया जाता है। अर्थात बोल सकते हैं कि सर डिप्लॉइड होगा अर्थात इसमें दो गुणसूत्र का धागा होगा, अगर हप्लॉइड होगा तो इसमें गुणसूत्र की संख्या धागा एक होगा, माने धागवा दो गो रहता है इसलिए डिप्लॉइड कहते हैं, अगर धागवा एक है तो उसे हप्लॉइड कहेंगे। हप्लॉइड को एन से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड को 2n से। तो वही बतिया तो लिखा गया है कि लिंकेज ग्रुप को हप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात n से डिनोट किया जाता है। कुछ इस बाबू n से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे देख लेते हैं ड्रोसोफिला में गुणसूत्रों की संख्या कितना होती है? 8। तो सर ये दोनों धागवा से मिलाकर के 8 है तो एक धागवा में कितना होगा? 4। अर्थात डिप्लॉइड में 8 होता है तो हप्लॉइड में n में कितना होगा? 4। सर मक्का में 2n बराबर 20 होता है तो n बराबर कितना होगा सर? 10। सर मटर में 2n बराबर 14 होता है तो n बराबर क्या होगा? 7। समझ में आया? आ गया? रियलिटी हमें आ गया होगा। देखते हैं फिर से टाइप्स ऑफ लिंकेज दो प्रकार के, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। सर कंप्लीट माने जिसमें संलग्न जीन पीढ़ी दर पीढ़ी अगली पीढ़ियों में एक साथ रहते, अलग नहीं होते। जब अलग नहीं होते हैं तो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, रिकॉम्बिनेशन भी नहीं होगा। सर इससे उत्पन्न संतान 100% अपने जनक के समान होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा, रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, इसलिए 100% अपने पेरेंट्स के समान होंगे। आगे इनकम्प्लीट लिंकेज, वैसा लिंकेज जिसमें लिंकेड जीन एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात उसे अपूर्ण संलग्नता कहा जाता है। इसमें क्रॉसिंग ओवर होगा क्योंकि एक दूसरे से अलग हुआ है, और जब अलग हुआ है तो इसमें रिकॉम्बिनेशन भी होगा, और जब रिकॉम्बिनेशन होगा तो 100% अपने पेरेंट्स के समान नहीं होगा क्योंकि उसमें दूसरा के गुना किया। संलग्नता ग्रुप अर्थात नंबर ऑफ हप्लॉइड क्रोमोसोम की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग? लिंकेज ग्रुप। अर्थात तो ड्रोसोफिला में 8 है तो कितना होगा लिंकेज ग्रुप? 4। मक्का में 20 है तो इसमें कितना होगा? 10। इसमें मटर में 14 है तो इसमें कितना होगा? 7। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि आप जब लास्ट तक इस वीडियो को देखें तो आपको पूर्ण रूप से समझ में आ चुका होगा, और जब नहीं समझ में आया होगा तो समझ आपको इतना वादा के साथ बोलते बाबू लोग कि इतना साधारण भाषा में और कोई नहीं समझा सकता। तो चलते हैं बिना लेट किए अपना इस वीडियो को खत्म करते हैं, और यदि पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक करने बिना आगे नहीं जाइएगा, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।